लालू यादव या राबड़ी देवी की सरकार को जंगल राज का विशेषण किसने दिया, इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं। लेकिन इसके पहले जब भी नीतीश कुमार के सामने जनता होती थी तो वो ये बताने से बिल्कुल नहीं भूलते थे कि पिछली सरकारों में क्या स्थिति थी बिहार की। हम आपको नीतीश कुमार का एक पुराना बयान सुनाते। बिहार का कितना बुरा हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घटती, विकास का दर न के बराबर था। हम लोगों ने हर चीज पर नियंत्रण किया और हमने शुरू से कहा है कि न अपराध को बर्दाश्त कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर सकते हैं, न सांप्रदायिकता को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, ये सब के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल बनाने की हम लोगों ने कोशिश की है। यहां भी नीतीश कुमार साफ तौर पर यह कह रहे थे कि शाम को 4 बजे के बाद लोगों का घर से निकलना मुश्किल था। अब फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार है और विपक्ष इसे जंगल राज कह रहा है। हालांकि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू भी कहा जाता है, सुशासन की सरकार कही जाती रही उनके सरकार को। लेकिन अब जब सवाल ये सामने से आया कि क्या बिहार में फिर से जंगल राज रिटर्न है, या यूं कहें कि क्राइम के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या इसे भी जंगल राज कहा जाए, तो नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया और नीतीश कुमार ने इस जंगल राज को जनता राज का नया शब्द दे दिया। कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना? लोग आपस बिहार भर में सर 32 जगहों पे सर एनआईए का छापा चल रहा है। निश्चित रहिए, आप सब यंग हैं, आप सब यंग हैं, याद करिए यंग एज में हम लोग कितना संघर्ष किए, याद रखिएगा। आपसे भी आग्रह करेंगे, ये लोग कुछ अलग सोच वाले हैं और हम लोगों का है समाज के हर तबके को एकजुट करना, सबका विकास करना, जो पीछे रह गया है उसको आगे बढ़ाना, देश को भी आगे बढ़ाना, राज्य को आगे बढ़ाना, सब काम के लिए कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने नया टर्म तो दे दिया है जनता राज, लेकिन यहां से देखना होगा कि जिस जंगल राज के बहाने उन्हें बार बार विपक्ष घेर रही है, या बिहार में जिस तरीके से क्राइम के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर दिन आपको वहां के अखबारों में या मीडिया में खबरों में क्राइम की खबरें सबसे ज्यादा होने लगी। हालांकि नीतीश कुमार ये कहते हुए भी दिखे कि कोई ऐसा देश नहीं जहां पर क्राइम होता नहीं। इसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश होगी कि क्राइम के ग्राफ को कम किया जाए। खैर, नीतीश कुमार में बड़ी बात यह भी है कि अब जब यह सवाल उनसे पूछा गया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की यात्रा की और लगातार 2024 के लिए विपक्ष को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो सवाल यह भी था कि 2024 का विकल्प कौन। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वक्त रहने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। हम लोग तो काम ही कर रहे हैं भाई, लेकिन हम लोगों के काम का कोई पब्लिसिटी होता है? पब्लिसिटी तो हम लोगों के खिलाफ होता है। खूब बढ़िया से पब्लिसिटी करते रहे, खूब खिलाफ बोलते रहे नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। ताकि पार्टी में मेरे खिलाफ बोलने से लोगों को जगह मिल जाए तो खुशी की बात। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। तो पता चलेगा आपको, क्या पता चलेगा? नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं। अब बल्कि जब से महागठबंधन सरकार बनी है और उनके साथ आरजेडी की सरकार है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो हर दिन आपको नीतीश कुमार किसी न किसी यात्रा पर या सरकारी कार्यक्रम में जरूर दिखेंगे जहां वो मीडिया से भी बात कर रहे हैं। पहले जहां थोड़े से बसते हुए नजर आते थे, अब मीडिया के सामने खुलकर आते हैं, हर एक सवाल का रुक कर जवाब देते हैं, किसी भी सवाल को टालते नहीं। बल्कि जो अब एक नया टर्म दिया गया है जनता राज, इसे लेकर भी अब ये बात की जाने लगी है कि क्या नीतीश कुमार ने सुशासन राज को छोड़ जंगल राज, जिस पर वो निशाना साधते थे, अब एक नया टर्म दिया है जनता राज। इसकी चर्चा ही करेंगे। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।